दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल के लिए असाधारण अंतरिम जमानत की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए आज दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 75,000 रुपये का। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल मनमोहन साहब व न्यायमूर्ति प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने आज याचिकाकर्ता पे को जम के फटकारा है। और जब उनके एडवोकेट और ख़ासतौर से केजरीवाल के एडवोकेट ने देखा कि मामला गंभीर हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि आज केजरीवाल के वो पलट गए और अपने ही याचिकाकर्ता को, अपने व्यक्ति को उन्होंने कह दिया मेरा इससे मतलब नहीं। बड़ा इंटरेस्टेड मामला हो गया आज। और केजरीवाल जी के दिमाग को लोग मानते हैं कि केजरीवाल के दिमाग को कोई भी पा पाना बड़ा मुश्किल है। आज बड़ा इंटरेस्टेड मामला ये हुआ कि केजरीवाल का ही खास, आप पार्टी का खास उनके इशारे से पूरे प्लान बे पे और जो प्लांटेड उनकी ओर से ही कार्यक्रम किया गया था जनहित याचिका को, उसी के उसमें केजरीवाल पक्ष ने आज कोर्ट में क्या कहा कि राहत दिलाना चाहता था, पर अरविंद केजरीवाल को नहीं मंजूर हुई। ताजुब ये देखिए, कोर्ट ने पूछा जज साहब ये व्यक्ति कौन है। आपको बताना है अरविंद केजरीवाल के उन्होंने जब पूछा कि साहब ये व्यक्ति कौन है, इन्हीं के आदमी को आज ये पता चला कि अरविंद केजरीवाल को कोई व्यक्ति अगर हल्के में ले तो बहुत गलत फहमी में ये आप पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि केजरीवाल जी हर उससे तुरंत छटक के निकल जाते हैं। जब भी देखते हैं कि कोई जहाज डूब रहा है तो वो छटक के निकल जाते हैं। आज भी यही हुआ। आपको बता दें इसके पहले भी कई मामले हुए, मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले कोर्ट की प्रोसीजिंग बता दें क्या हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जो उन्हीं के लोगों के द्वारा दायर की हुई थी। एक संस्था थी वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये आपको बता रहे हैं इन्हीं की संस्था। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ला के कुछ छात्र और जेएनयू में कुछ लोगों का कब्जा है, अपरोक्ष रूप से मार्लेना जी का भी। ये मैं आपको, चूंकि कम्युनिस्ट का, ये कम्युनिस्टों की पूरी बैकिंग है आतिशी मार्लेना के पीछे, और पूरी एक प्लांटेड वे पे ये दायर की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के लिए असाधारण अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल के लिए असाधारण अंतरिम जमानत की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज किया है, साथ में 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने जनहित याचिका का विरोध किया, स्वयं विरोध कर दिया और स्वयं द्वारा, और कोर्ट में इसे खारिज करने की गुहार लगाई। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के शराब घोटाले में इनके खिलाफ काफ़ी सबूत मिले। उसमें ईडी ने इनको गिरफ्तार किया है। इनको 10 सम्मन भेजे गए थे, परंतु ये गए नहीं, चूँकि ये एक्चुअली में बचना चाह रहे थे, बराबर कोर्ट का सहारा ले रहे थे। जब कोर्ट से भी इनको साथ नहीं मिला तब इनको अरेस्ट किया गया। बहुत बड़ा घोटाला था ये। अब ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था और अभी वो न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कोर्ट से कहा कि जज साहब यह याचिका पूरी तरह से अस्वीकार है। ऐसी याचिका दायर करने वाला यह व्यक्ति कौन है? यह एक पब्लिसिटी याचिका है जो पूरी तरह से गुमराह करने वाली है। बहुत खेदजनक स्थिति है कि इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि राहुल मेहरा सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से पैरवी कर रहे हैं। इनका कहना है कि वह कदम उठा रहे हैं। आप कौन होते हैं उनकी मदद करने वाले? क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं?
ये पूछा गया कौन ये व्यक्ति था जिसने दायर की थी, ये इन्हीं का खास था। आप पार्टी कार्यालय में देखा जाता, आप पार्टी का ही। परंतु यहाँ हुआ क्या है, वहाँ ये हुआ है कि जो इनके साथ इस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पार्टी में पूरी टूटन हो गई है। अरविंद केजरीवाल जी की खासियत है वो किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। ये याचिका उन्हीं के समर्थकों ने दायर की थी, मगर वो दूसरे गुट के हैं। पहले चूंकि आप सब एक थी, अरविंद केजरीवाल जी समझ गए कि ठीक है ये याचिका है, इससे दायर होगी, जनहित याचिका है, परंतु ये दूसरे गुट का जो उसका मेन मुखिया वो उनको ऑपरेट न करने लगे। इन्होंने इसलिए क्या किया, केजरीवाल ने अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरी जो लॉबी इनके खिलाफ इनके साथ लगी है केजरीवाल से, इन्होंने भी देखा कि हमारे जो किचन कैबिनेट है इसमें कोई तीसरा आदमी टांग मत अड़ाए, वो अपना केजरीवाल जी का प्लीज न बने और केजरीवाल जी के सामने नंबर न बढ़ाए। यहाँ ये हुआ है कि अपने आदमी को झिड़क दिया गया। ऐसा केजरीवाल ने एक आध बार नहीं बहुत बार किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार भाषण हो रहा था केजरीवाल जी का, तो सामने एक पेड़ पे आदमी लटक रहा था, एक सिख था, वो उसमें मतलब अपना सुसाइड कर रहा था। तो केजरीवाल जी सब देख रहे थे। देखने के बाद उसके बाद बहुत धीरे से वहाँ से निकल लिए, मीटिंग बंद कर दी। तो केजरीवाल जी जब भी कोई वैसी मामला होता है तो यही हुआ। अरविंद इनके सिसोदिया के साथ, संजय सिंह के साथ, जैन के साथ इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे भी एक रहस्य है। चूंकि ये चाह रहे हैं कि इनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट ये है कि जेल आने की, जेल में बहुत अच्छी व्यवस्था, इन्होंने सर्वे कर लिया था जेल से शासन चलाने। ये जानना है कि हमको इससे सिंपैथी गेन होगा जेल में रहने से, और बाहर जाकर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, जनता हमको और ज़्यादा करेगी चूँकि हमने कोई काम किया नहीं। ऐसे हमको पब्लिसिटी मिल रही है और एक स्टंट मिल रहा, ये पूरा। और इन्होंने अपने आदमी को किनारे कर दिया, चूँकि ये जान रहे थे इस पे इन्होंने न्याय नहीं मिलेगा। पहला नहीं, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में भी ये जा रहे थे। रात भर जब इनकी अरेस्टिंग का हुआ तब ये रात भर कोशिश करते रहे, अभी सुन लिया, दूसरे दिन फिर इन्होंने एकदम से वापस। इसके पहले भी 2 याचिकाएं इन्होंने वापस ली, फिर ये हाई कोर्ट के बाद फिर लोअर चले गए। तो इनकी ये जो सोच है वो ये है कि बहुत इसमें माइंडेड आदमी है, और इनका लोग जो कहते हैं सही है, इनको समझ पाना बहुत मुश्किल, कब किसको पैदल कर दे। इन्होंने अपने आदमी को पैदल कर दिया। दूसरी आपको बता दें कि इतना ही नहीं, हाई कोर्ट में इतना नहीं, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा आपको वीटो पावर कैसे मिला और आप क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस समय कोर्ट के आदेश के आधार पर न्यायिक हिरासत में, और इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा मैं यहाँ अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं हूँ बल्कि दिल्ली की करोड़ों लोगों के लिए हूँ। मैं यहाँ केवल नागरिक के कल्याण के लिए नहीं हूँ। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है, मुख्यमंत्री ही सरकार के मुखिया हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल पे कितना समर्पित है, कितना समर्पित व्यक्ति है, और इस व्यक्ति को पैदल कर दिया। चूँकि अरविंद केजरीवाल की जो मेन वजह है कि जो उनकी किचन कैबिनेट है और स्वाति इनकी जो वाइफ हैं उनको ये गुट या ये लॉबी पसंद नहीं है, इसलिए इनको किनारे कर दिया गया। दूसरी आपको बता रहे हैं कि याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा को खतरा है, जहां पे रुके हैं जेल के में गलत है, जेल ये लायक नहीं है। और तिहाड़ में जो हैं वो कट्टर अपराधियों का और बलात्कारी और डकैत बम विस्फोट वाले लोग हैं, उनके बीच में इनको रखा गया जो गलत है। तो केजरीवाल के अनुपस्थित के कारण बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए मतलब मेन वजह है कि या तो इनको जेल से मिल जाए या बाहर छूट जाए। देखिए बड़ी मतलब दिमाग से, और ये इन्हीं का व्यक्ति है, परंतु इन्होंने ही पैदल कर दिया। चूँकि इस व्यक्ति की वैल्यू इस समय नहीं है, इन्हीं ने योजनाबद्ध तरीके से ये कराया ताकि प्रोपेगेंडा होता रहे, और ये स्वयं वास्तव में छूटना नहीं चाहते हैं चूँकि इनको पब्लिसिटी मिलती रहे। अब आपको बता दें यहीं पे कि वहीं पे उनके एडवोकेट ने कहा मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया हैं,
इस पर अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उन्होंने कहा इस अदालत में 3 मामले पर फैसला सुनाया है। ताज़ा आदेश में जुर्माना लगाया गया है, उन्हें आदेश पढ़ना चाहिए। मैं पब्लिसिटी नहीं चाहता हूं। इसके बाद बड़ी अदालत में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा मैं कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने अपना नाम नहीं बताया। मेरा पार्टी किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले रही है, जिसने याचिकाकर्ता ने दायर किया। उसने ये भी कहा कि मैं यहाँ अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए आया हूँ। मेरी एकमात्र चिंता है दिल्ली के 3 करोड़ लोग जिनमें 1,59,00,000 लोग पंजीकृत मतदाता हैं, उनके बच्चों, उनकी शिक्षा और चिकित्सा का क्या होगा। देख लीजिए, मतदाता हैं, बहुत साफ है, इलेक्शन के हिसाब से चल रहे हैं, चुनावी फायदा लेने के लिए। यह एक असाधारण स्थिति है। सीएम दवाएं उपलब्ध कराने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। मेरी याचिका मुख्यमंत्री को राहत देने के लिए नहीं, मेरी चिंता सिर्फ दिल्ली के लोगों को लेकर है, बात उन्होंने कही। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा मामला जो है, केजरीवाल को विश्वास नहीं है अपने खास लोगों को, जिन लोगों ने ये याचिका दायर कराई थी। अब इससे साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल को समझ पाना यही एक वजह है कि अगले ने पूरे आंदोलन पे कब्जा कर लिया, कब्जा करके जो मेन लोग थे उनको बाहर कर दिया। दूसरी आपको बता रहे हैं कि अन्ना वगैरह सब लोगों को किसी की बात नहीं मानी, शराब घोटाले में नई नींद ले आए, करोड़ों रुपए घोटाला कर लिया, सब जेल में चले गए, अपना बाद में गए और किसी भी व्यक्ति पे ये भरोसा नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अपने ही आदमियों को ही इन्होंने सत्ता बांटी, अपने आदमियों को मुनाफा दिया और किसी को नहीं। यहाँ तक है कि इन्होंने टोटल अपने घर पर ही अपने लड़के को दे दिया वहाँ के लिए एक उसकी मशीन, एक्सरसाइज करने वाली मशीन, उसका 10 लाख रुपया किराया है। कहीं अपनी अपने पत्नी के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए का शीश महल का। तो कुल मिला के इन्होंने अपने पे विश्वास करते, किसी गैर पे नहीं। और ये पार्टी टूट गई है। ये सिर्फ अपनी कैबिनेट, उसमें कुछ ही लोग हैं जिन पे विश्वास कर रहे हैं। बहुत साफ है कि केजरीवाल ने अपने आदमी को फिर पता चला फेंक दिया बाहर से, दूध की मक्खी के तरीके। जब तक फ़ायदा है तब तक फ़ायदा, नहीं तो दूध की मक्खी के तरीके। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।